Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to your new series that is Fundamental of Entrepreneurship. राइट, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. अगर आपको ये पीपीटी वाले नोट्स चाहिए होंगे सो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगी, आप फाइल सेक्शन में डाउनलोड कर लेंगे. राइट, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करेंगे, वहां पे हम रील शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी कॉलेज लाइफ में और सपोर्ट और हेल्प हो पाए. सो आपकी लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स वीडियोस होती हैं आपको ओवरऑल ग्रूम्ड करने के लिए. सो वो जरूर देखेगा. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से. समझेंगे कि फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या होता है. ठीक है, इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है. ऐसा नहीं है कि आपने इस वर्ड को सुना नहीं होगा. एंटरप्रेन्योर आपने सुना होगा. एंटरप्रेन्योरशिप आपको थोड़ा बहुत मे बी नया लग रहा होगा, बट ये उसी से ही रिलेटेड है. उसका ही प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देंगे. ठीक है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सीधे सीधे आ सकता है. या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मीनिंग या डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेन करिए. तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग ए न्यू बिजनेस. अगर हम इसको अच्छे से समझे तो जब कोई एंटरप्रेन्योर, जब कोई पर्सन किसी एक नए आइडिया के साथ आता है, किसी एक क्रिएटिव आइडिया के साथ आता है और वो सोचता है कि इसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना है, बिजनेस सेटअप करना है. जैसे कि जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ये नए कॉन्सेप्ट के साथ आए. ठीक है, इसके जो पर्सन है वो नए कॉन्सेप्ट के साथ आए कि हमें ऑनलाइन फूड बिजनेस करना है. ऐसे बहुत सारे बिजनेस है लाइक मैकडी, ये सब अपनी आउटलेट से डिलीवरी तो दे रहे थे, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे आउटलेट आपके पास आ जाए आपके एरिया के, और वहां पे आप ऑर्डर प्लेस करें और जो चाहिए आप एट अ डिस्काउंट कूपन अप्लाई करके ले पाए. वो एक नया कॉन्सेप्ट का बिजनेस जो नया स्टार्ट किया उस पर्सन ने. तो वो पर्सन जिस भी प्रोसेस के थ्रू गया होगा, लाइक उसने डिजाइन किया होगा कि कैसे हमें करना है, फाइनली पता पूरा प्लान बनाया, रोड मैप तैयार किया, फिर उसको लॉन्च किया और वो नया बिजनेस को रन किया है. तो ये जो थ्रू आउट ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज ऑफन इनिशियली स्मॉल बिजनेस. शुरुआत छोटे बिजनेस से ही होती है. जैसे कि अब कोई भी है, लाइक अमेजॉन है, उसने भी अपनी स्टार्टिंग करी, और फ्लिपकार्ट उसने अपनी स्टार्टिंग करी. तो छोटे लेवल से स्टार्ट किया. अमेजॉन का बेसिकली लेंगे एग्जाम्पल, छोटे लेवल से स्टार्ट किया एंड देन पहले बुक्स पे फोकस किया, देन बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी. तो ये जो नया बिजनेस, नए कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी के साथ सोसाइटी को सर्व करने के लिए ये जो आया, ये जो प्रोसेस के थ्रू गुजरा, वो कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप. बेसिकली नए बिजनेस को हम फॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, द पीपल हु क्रिएट दिस बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स. और जो बिजनेस को ये क्रिएट करते हैं, जो नया बिजनेस लॉन्च करते हैं नए क्रिएटिव आइडिया इनोवेशन के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, उस इंसान को या उस लोगों को कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर. Entrepreneurship refers to the act of creating a business or businesses while building and scaling it to generate a profit. आप बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हैं नया? क्योंकि आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं. मेन चीज क्या है, बिजनेस हो सकता है, बट ये फैंसी वर्ड क्यों दिया गया है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें निकल के आती है वो है कि बिजनेस तो आप भी नॉर्मल लोगों की तरह चाय की दुकान खोल सकते हो, जो सब कर रहे हैं, तो आप वो उसको बिजनेस में लाओगे. बट अगर आपने अपने चाय की दुकान में कुछ ऐसा इनोवेटिव क्रिएटिविटी के साथ आपने खोल दिया जो मार्केट में कोई सर्व नहीं कर रहा है, जैसे कि डॉली चाय वाला जो उसका स्टाइल है वो कोई उस स्टाइल में सर्व नहीं कर रहा है, सो उसका क्या है, वो एक इनोवेशन एक उसने ला दिया है. ठीक है, तो हम उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो एक इनोवेशन के साथ चीज कर रहा है. ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ आया है, रिस्क ले रहा है और प्रोएक्टिवली उस चीज को परफॉर्म कर रहा है. तो कुछ नया लाना मार्केट में. जोमेटो वाला आप एग्जांपल ले सकते हैं, इजी है, आसान भी है और समझने में भी बिल्कुल क्लिक करेगा कि वो जो जोमेटो जो पर्सन लाए वो एंटरप्रेन्योर है, बिकॉज वो ऐसा बिजनेस लॉन्च किए जो कि न्यू है, उसमें इनोवेशन है, रिस्क था, भाई चलेगा नहीं चलेगा, ऑफकोर्स दे वर नॉट नोइंग दैट, प्रोएक्टिवली वो परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है आपका कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो ये हमने समझ लिया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बेसिकली न्यू बिजनेस पे फोकस करता है, नया बिजनेस या स्टार्टअप आप कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है. ठीक है, और प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज से कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्व करने के पर्पज से कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं उस नए बिजनेस, उस नए कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में उतरने के लिए. ठीक है, अब आता है कि कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ की कंपोनेंट इसमें होते हैं लाइक इनोवेशन. जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स, आपको याद रखना एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अलग है बिजनेस से, वो कहेंगे इनोवेशन है. यहाँ पे बिजनेस तो कोई भी ऐसा कर सकता है बिना इनोवेशन के साथ, वो बिजनेस में जाएगा. बट कोई नई चीज आप ला रहे हो, नई सर्विस दे रहे हो, नए प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हो,
तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पे देखेगा, और जो पर्सन इंट्रोड्यूस करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सो ये इंट्रोड्यूस करते हैं नया कुछ प्रोडक्ट, दे क्रिएट समथिंग दैट हैज नेवर एग्जिस्टेड, ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो अभी तक नहीं है मार्केट में, या फिर जो है उसको इम्प्रूव करते हैं कि वो अभी तक कोई ऐसा इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं लाया। ठीक है, रिस्क टेकिंग है, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर जो है वो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करें तो आपको नहीं पता मार्केट में वो चीज चलेगी या नहीं चलेगी, लोग उसे पसंद भी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ऑनलाइन चीजें कर दी गई तो सबको नहीं पता था कि ऑनलाइन मार्केट रन करेंगी, वेबसाइट चलेंगी या नहीं चलेंगी, कि लोग ऑफलाइन जाके ही इस चीजों को पसंद करेंगे। सो रिस्क लिया, आपने पैसा लगाया, रिसोर्स लगाया, बाहर से फंडिंग ली, ऑफकोर्स अगर ना चलता तो पैसे डूब जाते। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन है। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके पास है। ठीक है, वो देखते हैं कि गैप क्या है मार्केट में। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज मार्केट में कोई नहीं दे रहा, ये गैप है, तो आप उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन ला सकते हो ताकि आप उस नीड को पूरा कर लो। ठीक है, लाइक कैब वाला जो है, देखिए ओला था, वो रूबर, ये सब चल रहे थे, बट एक गैप क्या था कि जब भी ये लाइट पे ट्रैफिक पे रुकती थी तब भी आपका जो मीटर वो है वो चल रहा होता है और पैसे जो है वो बढ़ रहे होते। बट इन ड्राइव ने ये कॉन्सेप्ट चेंज किया। इन ड्राइव ने क्या किया कि पहली बात तो इनने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो। ठीक है, वो आपके हाथ में है, वो नहीं बताएंगे, आप बार्गेन कर सकते हो, ऊपर नीचे जो भी आपको रेट डालना वो आपके रेट पे, अगर आपको कोई ड्राइवर्स मिल रहे हैं तो आप उसके थ्रू जाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या और करी, इन्होंने एक चीज और लाई कि अगर ट्रैफिक लाइट पे है गाड़ी, वो रुकती है, जो पैसा है जितना आ गया था स्टार्टिंग में उतना ही लेंगे, भले वो ट्रैफिक में गाड़ी जा रही है, रुक रही है, घंटे लग रहे हैं, उससे आपका बिल नहीं बढ़ रहा है। तो वो एक नए गैप था जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसके रिगार्डिंग वो सोल्यूशन लेके आए। रिसोर्स एलोकेशन, जो ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर जो है वो रिसोर्स लगाता है, मनी लगाता है, टाइम लगाता है, लोग लगाता है, ताकि वो जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो चल जाए, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। वैल्यू क्रिएट कर रहा है। द अल्टीमेट जो गोल है एंटरप्रेन्योरशिप का है वो है कि आपको वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए, इंप्लॉयज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और देखा जाए पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हो। तो जो नया कुछ मार्केट में ला रहे हो, वो जैसे ये लाया, ड्राइव लाया, वो क्यों लाया, वो इसलिए लाया क्योंकि कस्टमर का कहीं ना कहीं उस चीज पे उनके थ्रू फायदा नहीं हो रहा था, उसको वो वैल्यू नहीं मिल पा रही थी जो वो चाह रहा था, तो उसने वो वैल्यू लाके उसको दे दी। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी अगर आप कुछ अच्छा क्रिएटिव ला रहे हो तो उनको भी आपने वो वैल्यू दे दी, उनके इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा के। ठीक है, तो ये आपने देखा, कुछ कॉन्सेप्ट समझा, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप वो समझा, एंटरप्रेन्योर क्या है वो भी हमने थोड़ा बहुत देखा। तो नाउ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था और मीनिंग वगैरह समझी थी। आज हम समझेंगे कि इसके कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप हमने देखा था कि प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने बिजनेस को डिजाइन करता है, प्लान करता है, ठीक है, बेसिकली, और उसको लॉन्च करता है और उसको रन करता है। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस जिसके थ्रू वो गुजर रहा होता है एंटरप्रेन्योर, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोसेस से गुजरता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और जो यूनिट एग्जिस्टेंस पे आती है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट पे आती है, उसे कहते हैं एंटरप्राइज। तो ये सब चीजें आपको याद रखने की कि एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज एडॉप्टेबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर है उसको अडॉप्ट करना होता है, या एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्टेबिलिटी दिखानी होती है। मीन्स आपको पता है बिजनेस का वर्ड क्या है, डायनेमिक है, चेंजेस आते जाते हैं। आज आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो आपने कोई कैफे शॉप खोली, ठीक है, आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ एक कैफे शॉप खोली अपने एरिया में, आपको लगा ये नया है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैंने उसको ओपन कर दिया। बाद में आपने देखा कुछ टाइम बाद एक नया कॉम्पिटिटर जिसने देखा कि भाई ये जो है, जो जिसने एक खोली है कॉफी शॉप, उसने एक और कॉफी शॉप खोल दी, और आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके टुवर्ड क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं। तो आपको नहीं पता था ये चीज हो जाएगी, बट मार्केट इतने डायनेमिक है, चेंजेस इतने डायनेमिक है कि नया चैलेंज आपके सामने आ गया। हर दिन नया चैलेंज आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नई क्या है, अब आप ये कर सकते हो कि अपने आप को प्रिपेयर रखो। मीन्स अगर कोई बिजनेस में चेंज आया भी है तो आप उसमें अपने आप को ढालो। देखो, जाके उसके कैफे शॉप को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो उस कॉफी शॉप में या उस कैफे में ऐसा वो क्या दे रहा है कि कस्टमर वहां जा रहे हो सकता है उसका मेन्यू कुछ ज्यादा एक्साइटिंग हो, आप भी वैसा ही ला सकते हो। आपने देखा वहां पे जाके कोई मान लो बुक
टाइप का एक कोजी रूम बना रखा है जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको वहां पे वो चीज पसंद आ रही है, तो आप भी वैसा अपने पास क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो इन सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से इम्पैक्ट ना हो। आपको क्या करना है, अपने आप को उसी चीजों में ढालना है जो चीज आपके एनवायरमेंट में चल रही है, ताकि आप वहां पे सरवाइव कर पाओ। अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्लोजली एनालाइज करना होगा एनवायरमेंट, और जो भी चेंजेस चल रहे हैं मार्केट में वैसा अपने में भी चेंजेस लाना है या उससे बेटर चेंज लाना है। लाइक आप नाइट शो कर सकते हो रात में अपने कॉफी शॉप में, जिससे लोग और ज्यादा आपके टुवर्ड आए। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अडेप्टेबिलिटी की, एंटरप्रेन्योरशिप में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कोई मिस्टीरियस गिफ्ट या चार्म नहीं है जो एक बार में आ जाए। लाइक आपने रात में सपना देखा कि मैंने कोई एक नया बिजनेस सेटअप कर लिया, एक नई ज्वेलरी शॉप डाल दी जहां पे मैं कस्टमर आता है और पर्सनलाइज ज्वेलरी उसके ऑन द स्पॉट बना के दे रहा हूँ। ठीक है, उसके माइंड में वो आई, वो क्लिक की, उसने बताई और मैंने तुरंत बना दी। एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आप आए, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई इंस्टेंट सर्विस नहीं दे रहा है इस तरीके की। तो आपने रात में सपना देखा और सुबह दुकान खुल गई, ऐसा नहीं होगा। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीजें करनी होगी। लाइक सबसे पहले तो अगर आप ऐसा ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि आपके अंदर वो नॉलेज, वो स्किल है या नहीं। ठीक है, अगर है नहीं तो आप पहले सीखो। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो, या फिर कहीं जाके काम करो, वहां ऑब्जर्व करो चीजें कैसे बन रही है, वहां का एक्सपीरियंस गेन करो। एंड देन आपको क्या करना है, जब आपको लगता है मैं एकदम कैपेबल हो गया, वो चीज मैं ला सकता हूँ मार्केट में, तब आप लोकेशन देखिए कहाँ पे डाल सकते हैं वो दुकान, कितना पैसा लगेगा, पूरा रिसर्च करिए। एंड फर्दर जाके पूरे प्रोसेस के बाद आप एक एंटरप्राइज खोल पाएंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो ये पूरा प्रोसेस है ना, एक बिजनेस को सोचने का, लाने का, रन करने का, वो एक वन डे प्रोसेस या बाय चांस प्रोसेस नहीं है। उसमें आपको समय लगेगा, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। जो गोल है एंटरप्रेन्योरशिप का वो है टू कंडक्ट लीगल बिजनेस। में जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो नया बिजनेस आपने ओपन किया है, मान लो आप कहेंगे कि मैंने एक नया बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, फ्यूचर में मैं सेटिस्फाई करूँ, नया बिजनेस है और क्रिएटिव है, बिकॉज मैं क्रिएटिव तरीके से चोरियां कर रहा हूँ, उसका बिजनेस है मेरा, लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो आपको क्या लगता है, ये बिजनेस आपका लॉफुल है, लीगल है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा? नहीं आएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल क्या है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। जो भी नया काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप रिस्क ले रहे हैं, वो नया काम आपका लीगल होना चाहिए। ठीक है, लॉ की आइज में वो जायज हो। It is important to remember this because one may attempt to justify illegal activity as entrepreneurship on the ground, just as entrepreneurship involved risk, so do illegal business. एक पर्सन हो सकता है, वो कह सकता है कि भाई मैं नया काम कर रहा हूँ और ये जो नया काम है उसमें मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के ग्राउंड में सेटिस्फाई करे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है, क्रिएटिविटी, नया, ठीक है, न्यू होगा, क्रिएटिव होगा और रिस्क होगा। सो ऑफ कोर्स इलीगल चीज कर रहा हूँ मैं, मान लो अलग अलग तरीके से ड्रग सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही इनोवेटिव चीज तरीकों से मैं कर रहा हूँ जो अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा, और रिस्क भी ले रहा हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो क्या ये सही है? नहीं। जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, वो लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप जैसे मान लो आप कोई ऐसी शॉप खोलना चाह रहे हो जहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें आपकी बिजनेस में चलनी चाहिए। नेक्स्ट जो गोल है वो है कि आप पर्सनल और सोशल गेन, मींस आप पर्पसफुल एक्टिविटी करो, किसी का कोई पर्पस हो, लाइक सेटिस्फाई करना सोसाइटी को और पूरे नेशन को एज अ होल। तो ये आपका पर्पस है उस बिजनेस के थ्रू अचीव करना। लाइक अगर आप ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली शॉप खोल रहे हो तो आपका पर्पस है कि मैं पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करूँ, जिसका रिजल्ट, जिसका बेनिफिट पूरे कंट्री को मिलेगा। तो जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप नया करने का सोचा, उसका क्या हो, एक पर्पस हो और वो लॉफुल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनोवेशन। जो भी आप नए आइडियाज के साथ आओगे, ठीक है, बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हो वो नया आइडिया के साथ होना चाहिए। कुछ नया करो या बिल्कुल नया करो, या जो भी चीज चल रही है उसमें कुछ मॉडिफाई करो, कुछ नया लो जो अभी तक ना हो। एंटरप्रेन्योर इज constantly evaluating current business model and identifying new method and technique for running the business more efficiently and effectively। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कॉन्स्टेंटली देखता रहता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस मॉडल कैसा चल रहा है, क्या नया कुछ कर सकते हैं, क्या नई टेक्निक ला सकते हैं, ताकि हम और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें।
एंटरप्रेन्योरशिप का सेंस क्रिएटिव इन द सेंस दैट इन्वॉल्व, मतलब आप किसी प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हो, नई मार्केट ला सकते हो, जो सप्लाई उसमें चेंजेस ला सकते हो, टेक्नोलॉजी में नया कुछ ला सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, इनोवेशन में फोकस, क्या इनोवेशन क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कि चीजें कॉम्प्लेक्स करने के लिए कर रहे हो या कॉस्ट बढ़ाने के लिए, इनोवेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप बेटर चीज चीपर रेट पे और जल्दी से लोगों को पहुंचा पाओ, जिससे ना तो इन्वायरमेंट को हार्म हो, ना ही इकोलॉजी को, ठीक है। तो ये एक आपका क्या होना चाहिए एज एंटरप्रेन्योर पर्पस होना चाहिए इनोवेशन। रिस्क टेकर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पता है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना उसके आप सक्सीड नहीं हो सकते। कुछ नया ला रहे हो तो आपको नहीं पता वो चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे कोई नई चीज, जो कोई पुरानी चीज है जो चलती आ रही है, आपको पता है ये रन करेगी करेगी क्योंकि सब कर रहे हैं, बट अगर आप कुछ नया ला रहे हो तो आपको नहीं पता वो चीज वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो वहां पे आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपना पैसा लगा के, अपने लोग लगा के, जो आपको नहीं पता, हो गया फेल हो गया तो फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक रिस्क है यहाँ पे, इस करियर में भी रिस्क होता है, और जो इस करियर को चूज करते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि भाई अगर उन्होंने कोई जॉब छोड़ के इस करियर पे आए या नया स्टार्टअप किया, उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि वो उनका जो एक सेक्रीफाइस है वो पे ऑफ होगा या नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है वो फेल ही हो जाए। तो ये हमने कुछ फीचर्स या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक समझी कि एंटरप्रेन्योरशिप आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये चीज आपको विजिबल होंगी हर उसमें। ये वाला शायद अडॉप्टेबिलिटी वाला थोड़ा आपका यहाँ पे कटा होगा, तो ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल विजिबल थी। नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट में हमने समझा था मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को और कैरेक्टरिस्टिक को। आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या है आपकी इसकी, ठीक है। बहुत ही ईजी है कि इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो क्या आपने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक नया बिजनेस लॉन्च करते हो, उसको रन करते हो, ठीक है। और इसमें आप करके आ रहे हो, कुछ नया ला रहे हो, कुछ क्रिएटिव ला रहे हो, इनोवेटिव ला रहे हो, और लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें समझी थी इससे पहले वाले पार्ट में। आज आ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है इसका एंटरप्रेन्योरशिप का, क्यों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नया बिजनेस आपको रन करना चाहिए, क्या फायदा है इसका। पहला है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स नया कुछ आया, एक नया स्टार्टअप आया, आप वहां पे लोगों को जॉब दोगे ना, ठीक है, वो भी एंट्री लेवल जॉब, मतलब कि जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और अनस्किल्ड वर्कर को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि आप जैसे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो जो नए लोग हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको आप कम सैलरी, भाई स्टार्टिंग में इतनी सैलरी तो नहीं दे पाओगे, तो जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो आपके वहां जॉब करेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता आप रन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पर जो लोग सीखना चाहते हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग चाहते हैं, वहां पे आप उन लोगों को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे और एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो ये एक फायदा है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इट इज द हब ऑफ इनोवेशन दैट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट वेंचर्स, मार्केट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड। ऑफ कोर्स ये हब है इनोवेशन का। अलग अलग एंटरप्रेन्योर अलग अलग चीज करे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई नई मार्केट सर्च आउट कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में नया नया चेंजेस ला रहे हैं, गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने पे फोकस करे। ओवरऑल इन सब चीजों का फायदा क्या हो रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी नई चीज आई, कोई भी नई टेक्नोलॉजी में चीज आई, लाइक फोन्स में ही चेंज आप देख सकते हो, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो हर इंसान, जो भी हर एंटरप्रेन्योर जो इन सब चीजों में डील कर रहा है, नया नया कुछ कॉन्सेप्ट ला रहा है उसी चीज में, वो इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ईजी हो जाए और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो सोसाइटी है वो ग्रेटर, society become greater if the employment base is large and diversified. It brings about changes in society and promote facilitates like high expenditure education, better sanitization, fewer slums, a higher level of home ownership. Therefore, entrepreneurship assists the organization toward a more stable and high quality of community life. जो सोसाइटी है वो कब अच्छी बनती है, कब बड़ी बनती है, जब एक एम्प्लॉयमेंट, जब वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा हो और ज्यादा से ज्यादा वहां का एम्प्लॉयमेंट क्या हो, डाइवर्सिफाइड हो, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप भाई ऑफकोर्स नया बिजनेस आ रहा है, नए नए फील्ड्स में आ रहा है, तो सोसाइटी में उसकी वजह से क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वो इतना ही नहीं कर रहा है, वो अगर सोसाइटी को भी सर्व कर रहा है तो वहां के एजुकेशन में भी पैसा लगा रहा है, ठीक है। वहां पे अपने आसपास सोसाइटी में चीजों को बेटर कर रहा है,
जहाँ पे बिजनेस है तो वो सोसाइटी को भी सर्व करता है। तो उसका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस पे ही नहीं है, लोग जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना। फिर उनकी सैलरी बढ़ रही है तो वो भी अपने बच्चों पे अच्छा खासा एजुकेशन में पैसा खर्च करेंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो लोग जो चैरिटी कर रहे हैं या अपने सोसाइटी में जो पैसा दे रहे हैं एजुकेशन को और इम्प्रूव करने में, वहां पे खर्चा करेंगे। सैनिटेशन इंप्रूव कराएंगे, वहां का जो स्लम्स है वो कम होंगे। एज भाई अच्छे अच्छे बिजनेस आएंगे तो लोग अच्छे अच्छे एरिया में अगर वहाँ ऐसी जगह में स्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ के लोगों को भी जॉब मिलेंगी, तो उनका भी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर वो असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक अच्छी लाइफ बनाए हमारी सोसाइटी की, जिसकी क्वालिटी क्या हो, हाई हो। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करके कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ वेरियस गुड एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसे बढ़ेगा, जब वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसे भी कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे, पहले नहीं कर पाते थे अब अफोर्ड कर पाएंगे, उनका कंजम्पशन इंक्रीज होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उनका लेवल ऑफ लिविंग जो है वो बढ़िया होगा, बेटर होगा। ठीक है, नए प्रोडक्ट नए टेक्नोलॉजी के साथ कम रेट पे बेटर अल्टरनेटिव के साथ अगर आप चीजें दे रहे हो तो ऑफकोर्स लोग उसका कंजम्पशन करना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। नेक्स्ट इज सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट करता है। मींस नया प्रोडक्ट अगर सर्विस लॉन्च करनी है तो आपको पहले उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट की नीड है, क्या गैप है। उसके बाद अगर आप ला रहे हो तो फिर आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा मार्केट में लॉन्च करने से पहले। ऐसे ही नहीं बिना किसी टेस्ट के आप मार्केट में लॉन्च कर दो, हो सकता है वो कस्टमर के लिए सही ना निकले तो फिर क्या आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो नहीं करना है ऐसे। देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर आल्सो डिस्पेंसेस फाइनेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। इसलिए क्या करता है, वो पैसा लगाता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके पास पैसा देता है, लगाता है कि हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करो और हमें रिसर्च में हेल्प करो। ये क्या करती है, ये रिसर्च और जनरल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करती है। भाई उनको भी एक तरीके का वर्क मिल रहा है, ठीक है, उनका भी काम हो रहा है, इकोनॉमी का इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये रिसर्च डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम आ रहा है, लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, जॉब में भी, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा होगा बिकॉज आपको वर्क मिल रहा है। तो ये सारी चीजें एक साइकिल में चलती जाती हैं कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को इम्प्रूव करके ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हो। गाइस अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सो सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज को समझेंगे हम। बेसिकली ये थ्योरीज आपको क्यों पढ़नी चाहिए, थ्योरीज का वर्क क्या है। देखिए ये थ्योरीज बेसिकली आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे, कुछ फैक्टर्स बताएंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस में बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी जर्नी में अफेक्ट करते हैं, वो सारे हम इन सारी थ्योरीज से क्या करने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक इंसाइट देगा आपको कि एंटरप्रेन्योर कैसे आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी, कैसे इनोवेट करता है, रिस्क लेता है। ठीक है, ये एक चैलेंजेस, एक ग्रोइंग बिजनेस कैसे सेटअप हो रहा है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फैक्टर जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस को, वो हम इस सारी थ्योरीज में, अलग अलग थ्योरीज में कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो थ्योरीज की बात करेंगे वो है कि इकोनॉमिक थ्योरी है आपकी। बहुत सारी थ्योरी हैं, अलग अलग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई, सोशोलॉजिकल हो गई, बहुत सारी हैं। तो इकोनॉमिक थ्योरी किस बारे में बात करती है, तो देयर आर सेवरल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग पर्सपेक्टिव है हर थ्योरी का कि किस तरीके से ऑन हाउ एंड व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, कि किस वजह से एंटरप्रेन्योर आई है, कि कोई रीजन होगा कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप बनी या एंटरप्रेन्योर क्यों आया है, ठीक है, क्यों नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है नए कॉन्सेप्ट के साथ, या फिर किस तरीके से बन रही है, क्या चीजें अफेक्ट करें उसको, ये सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। तो पहली जो थ्योरी है आपकी वो है इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन हाउ एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो भी बिजनेस का आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कैसे एंटरप्रेन्योर्स को कंट्रीब्यूट करता है,
मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है, या एंटरप्रेन्योर कैसे अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है कंट्री की, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट बन रहा है एंटरप्रेन्योर उसके वर्क के थ्रू। ये थ्योरी इस चीज पे फोकस करती है, ये एम्फोसाइज करते हैं एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। अब देखो इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक से आप क्या ले रहे हो, अपनी कंट्री की इकोनॉमी से आप रिसोर्स ले रहे हो, बेसिकली जो भी आपको चाहिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उस रिसोर्स को कैसे उठा रहे हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रॉपर, कहाँ कहाँ पे उस रिसोर्स को लगा रहे हो, जैसे लैंड है, लेबर है, ये सब रिसोर्स आप इकोनॉमी से ले रहे हो कंट्री की। तो उस इकोनॉमी से जो भी रिसोर्स आपने लिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, उससे क्या आपने बेटर लाए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे। इनोवेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। दो थ्योरी इसके अंदर आती है, एक है क्लासिकल थ्योरी और है एक आपकी शुम्पेटेरियन थ्योरी। शुम्पेटेरियन थ्योरी और इकोनॉमिक क्लासिकल थ्योरी, दो थ्योरी आपकी किस में आएंगी, इकोनॉमिक थ्योरी में। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंबाइनिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। देखो इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली बात करती है कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, क्या करने के लिए, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको। तो क्लासिकल थ्योरी बेसिकली क्लासिकल चीजों की बात करती है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर इन सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करता है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ये कैसे कोऑर्डिनेट करता है इन सबको, ताकि जो रिसोर्सेज उसका अच्छा यूज हो पाए और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो पाए। तो ये बेसिकली एग्जांपल से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, देखिए एक एंटरप्रेन्योर उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उसके लिए उसने रॉ मटेरियल लिया, लेबर लिया, ठीक है, और कैपिटल लगाई, ताकि वो गुड एंड सर्विसेज को क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। तो इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली बताया जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इसलिए आया है या इसलिए बना है या इसलिए प्रोसेस में है क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, कंट्री की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहता है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट है जो आपकी शुम्पेटेरियन थ्योरी है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस दैट डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग मार्केट। इकोनॉमिक है, ये भी कहता है, ये भी इनका अलग थॉट है, वो कह रहा है कि जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज कर रहा है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहा है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जिससे इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। ये कह रहे हैं कि इसकी थ्योरी के बारे हिसाब से ये बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर वो हैं जो इनोवेटर है, मीन्स नए गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ऐसे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब कर रही है मतलब कि जो एग्जिस्टिंग चीजों में चेंजेस ला रही है, लाइक मान लो कोई भी आउटडेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है और नया नया कुछ ला रही है, एफिशिएंट कुछ ला रही है, जिससे हमारी कंट्री का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना ही सिर्फ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, बट ऐसा गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जो पुरानी चीजों को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। Entrepreneur who develop a new technology such as electric car that challenge and eventually replace traditional gasoline powered vehicle, this transformation ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये एक चीज कि एंटरप्रेन्योर वो है जो ऐसे चीजों को ला रहा है, ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल बूस्ट अप कर रही है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द थिंग्स, चाहे वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब ऐसी चीज ला दिया जो बिल्कुल आउटडेटेड कर दिया उस बाकी चीजों को जो चल रही थी एग्जिस्टेंस में, लाइक कार्स थी बट उसने उन चीजों को, जैसे आप ये देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही, तो उन्हें उसको रिप्लेस कर दिया जो स्कूटी पेट्रोल से चल रही है। तो एक नई टेक्नोलॉजी लाया, एक एंटरप्रेन्योर ऑब्वियस रिस्क लिया होगा, नया टेक्नोलॉजी लाया जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ करी, इकोनॉमी को एक बूस्ट अप दिया उसी के रिसोर्सेज को यूज कर। तो ये थ्योरी थी आपकी पहले जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करती है कि रिसोर्स को यूज करके जो एंटरप्रेन्योर चीजें क्रिएट करता है जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वो हो गई इकोनॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल ट्रेट एंड मोटिवेशन ड्राइव पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर, कि कुछ ये साइकोलॉजिकल थ्योरी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करती है, मतलब कौन से ऐसे हमारे अंदर फीचर्स हैं या कौन सी ऐसी मोटिवेशन है जो एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने में क्या करती है, मदद करती है। ये एग्जामिन करते हैं कि कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो एंटरप्रेन्योर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। थ्योरी से हम बेसिकली यही समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं या किस वजह से एंटरप्रेन्योर जो है वो बन के आ रहा है। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि मोटिवेशंस और इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर को जो हमें एंटरप्रेन्योर बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। जो इसकी भी दो थ्योरीज हम समझेंगे, पहली नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, दूसरी है रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थ्योरी। राइट, सो सबसे पहले नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी को समझेंगे। दिस थ्योरी
ये थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल विद अ हायर नीड ऑफ अचीवमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बिकम एंटरप्रेन्योर। वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं जिनके अंदर ज्यादा किस चीज की नीड होती है, अचीवमेंट के लिए, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। दीज इंडिविजुअल आर ड्राइवन बाय डिजायर टू सेट एंड अकम्प्लिशिंग चैलेंज। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको चैलेंजिंग गोल्स पसंद है, जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ चैलेंज हो, ठीक है, जो उनको मोटिवेट करे और अपना जैसे चैलेंजिंग गोल को अचीव कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल सक्सेस से क्या होते जा रहे हैं, मोटिवेटेड होते जा रहे हैं। तो कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की जिनके अंदर ज्यादा इच्छा होती है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, एक तरीके से कि चैलेंजिंग चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन के आते हैं। ये हमारी थ्योरी कह रही है। रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थ्योरी कह रही है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर विलिंगनेस टू टेक रिस्क। कि वो जो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इच्छा है कि हम रिस्क लेना चाहते हैं, जो वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्योरी बता रही है हमें कि कौन एंटरप्रेन्योर बनता है। पहला तो जिसके अंदर हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, वो बनते हैं। दूसरा है रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थ्योरी, जो ये कह रही है कि जो लोगों के अंदर विलिंगनेस होती है रिस्क लेने के लिए, वो ही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। मीन कुछ लोग होते हैं जो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। भाई फिर जब आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो या फिर अवॉइड करना चाहते हो, आपको रिस्क लेना ही नहीं है, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो किसी नई चीज में इन्वेस्ट करेगा, ऐसी मार्केट में जाएगा जो अभी तक उसको नहीं पता रन करेगी नहीं करेगी, और वहां पे जब जाके वो अपना टाइम लगाएगा तो उसको भी नहीं पता कि क्या सक्सेस है क्या नहीं है, फेलियर है, बट वो रिस्क लेने को तैयार है। तो वही पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और वही हाई रिवॉर्ड अगर उसका सक्सेसफुल हुआ तो गेन कर सकता है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी हमें बताती है बेसिकली कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, किसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए फॉर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी हमें बताती है सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप चलती है, ठीक है। ये सोशल नेटवर्क के बारे में बात करेगी, कल्चरल वैल्यूज के बारे में बात करेगी, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स के बारे में बात करेगी, जो आपके एंटरप्रेन्योर बिहेवियर और सक्सेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक मान लो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बट ऐसे आपकी सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स होंगे, आपकी कल्चर की कुछ चीजें होंगी जो आपकी इस जर्नी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। दो थ्योरी इसमें पढ़नी है, एक है सोशल कैपिटल थ्योरी और एक थ्योरी आपकी है कल्चरल थ्योरी, ठीक है। सोशल वाली थ्योरी अगर हम देखें, जो कि हमारी सोशल कैपिटल थ्योरी, तो ये थ्योरी कहती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्क। देखो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ना सोशल नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जिनसे आप कनेक्ट करके रिसोर्स ला पाओ, जिनसे कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ, जिनके सपोर्ट से आप वेंचर को चला पाओ। तो जो पर्सन के पास ये सोशल कैपिटल है, ठीक है, सोशली नेटवर्क स्ट्रांग है, रिलेशनशिप है, ठीक है, मार्केट में अच्छे कनेक्शंस हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। उसका जो फैक्टर है ना सक्सेस का, वो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको रिसोर्स आसानी से मिल जाएंगे। जैसे एंटरप्रेन्योर हु रिलाइज ऑन नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट टू सिक्योर फंडिंग, उसको फंडिंग आसानी से मिल जाएगी, लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, बिजनेस पार्टनर मिल जाएंगे, और मार्केट में क्या चल रहा है उसका इंसाइट भी वो कलेक्ट कर पाएगा। कनेक्शन जरूरी है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सोशल कनेक्शन। कल्चरल थ्योरी कहती है कि आपका जो कल्चर है वो भी आपका इन्फ्लुएंस करता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे या नहीं, ठीक है, उसकी लाइकलीहुड, उसके चांसेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि जो कल्चर में लोग वैल्यू करते हैं कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, आप कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, ठीक है, इंडिविजुअल करो, रिस्क लो, जो कल्चर ऐसा सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है ना, तो और ऐसे कोई सक्सेस हो गया एंटरप्रेन्योर में, उसको बहुत ज्यादा इनकरेज करता है, उसकी सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करता है, तो वहां के जो भी लोग होंगे उस इन्वायरमेंट में जो ग्रो अप हो रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी इंस्पायर्ड होते हैं वहां से, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी अपना कुछ नया करना है, ताकि मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही कहें जैसा हमारे कल्चर में बाकी लोगों को क्या किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोशल कनेक्शन है, ये सारी चीजें भी हमारे एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है उसको अफेक्ट करते हैं, और हमारे जो चांसेस हैं कि हम बनना चाह रहे हैं या नहीं, उस पर भी असर डालेगी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी बेसिकली फोकस करती है आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लॉयटेशन अपॉर्चुनिटी एज अ कोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी को पहली बात तो समझ पाए कि क्या है, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए, ठीक है। दिस एम्फसाइज एंटरप्रेन्योर एबिलिटी रिकॉग्नाइज एंड एक्ट ऑन द मार्केट गैप। मार्केट में क्या गैप है, आपके अंदर ये एबिलिटी होगी कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, और उस आइडेंटिफाई पे को कैसे, जो भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है उसको कैसे आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो, कैसे आप उसको टैप कर सकते हो, कैसे उससे फायदा उठा सकते हो, वो भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो किर्जेनियर थ्योरी कहती है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर आर पर्टिकुलरली गुड एट स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटी दैट अदर मिस। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे होते हैं उन अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने में जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज वो उस पर फोकस नहीं करते, बट वो अलर्ट रहते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस चल रहे हैं, मार्केट में किस चीज की नीड है, क्या गैप है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं ताकि वो मार्केट में
आ पाए और मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर कर पाए। एंटरप्रेन्योर हु नोटिस अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, अगर जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है वो देख रहा है कि इकोनॉमी जो हमारी कंट्री है वहां पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट कर देगा जो इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रोडक्ट को क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ताकि लोग उस पे आए और स्विच करें। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है या प्रिंसिपल है जो एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपकी बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी बेसिकली बात करेगी बिहेवियर की। ठीक है, ये फोकस करती है कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स बिहेव करते हैं या कैसे वो एक्शन लेते हैं। दे एग्जामिन हाउ एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट टू अचीव द ग्रोथ। मतलब बेसिकली बिहेवियर क्या है एंटरप्रेन्योर का, कि कैसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या एनवायरमेंट में जो चीजें चल रही है उसको कैसे टैकल करते हैं। ये थ्योरी उसके बारे में बताती है हमें। बिहेवियर थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि ये थ्योरी, दिस थ्योरी लुक्स एट द स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरल एक्शन सच एज हाउ दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, कि कैसे वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है अपॉर्चुनिटी है, कैसे वो रिसोर्स गैदर करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए, कैसे वो अपने प्लान्स बनाते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ये सजेस्ट करती है कि एंटरप्रेन्योर की जो सक्सेस है वो बेसिकली उनके बिहेवियर की वजह से, कि कितना अच्छा वो एक्शन ले पा रहे हैं, कितना अच्छा वो सोच पा रहे हैं, कितना अच्छा वो बिहेव कर पा रहे हैं, उसके वजह से एंटरप्रेन्योर क्या हो पा रहा है, सक्सेस हो पा रहा है। एंटरप्रेन्योर हु सिस्टमेटिकली टेस्ट डिफरेंट बिजनेस मॉडल, अलग अलग मॉडल को टेस्ट करता रहता है। ये मॉडल नहीं वर्क है दूसरे पे जाएगा, स्विच करेगा, फेलियर से सीखा, कुछ पता चल गया उसको यार ये नहीं काम कर रहा, मुझे कुछ नया डालना है, कुछ नई तरीके से मुझे रन अप करना है। वो जैसे कंटिन्यूसली अपनी अप्रोच को रिन्यू करते रहते हैं, अपने बिहेवियर में वो चीज़ों को चेंजेस करते रहते हैं, अपने बिहेवियर को बदलते रहते हैं, एक्शंस को चेंज करते रहते हैं। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो बेसिकली ये थ्योरी हमें उस बारे में बताती है। तो बेसिकली जो भी आपकी थ्योरी है वो आपको बताएंगी, अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीज़ों पे बता रही। कुछ बता रही कि वो सोच रहे हैं कैसे हैं, कुछ बता रही कि उनका सोशल इन्वायरमेंट भाई उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प कर रहा है, उस जर्नी में फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको। कुछ बता रही उनका बिहेवियर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ बता रहा है कि उनका अपॉर्चुनिटी वाला माइंडसेट कैसा है वो उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली अलग अलग थ्योरी अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेगी। स्ट्रैटेजिक थ्योरी बेसिकली बताती है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारा वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कंबाइंड है। ये फोकस करता है कि एंटरप्रेन्योर कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को उठा पाएं या फिर क्रिएट कर पाएं। तो स्ट्रैटेजिक थ्योरी बेसिकली बताएगी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैसे स्ट्रैटेजी बना रहा है, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको आना चाहिए, क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उसको हेल्प करेगा सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। ये बताता है कि हाउ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म विद इन द सोसाइटी शेप एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फॉलो करने हैं। तो कैसे वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, कैसे वो उनके वर्ल्ड अपने आप को ढालता है जिससे वो प्रॉपर एक्टिविटीज कर पाए। दे कंसिडर हाउ इंडिविजुअल इन्वायरमेंट कैन फैसिलिटी और हिंटर एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे एक हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को फैसिलिटेट कर सकता है, मीन्स प्रमोट कर सकता है, और कैसे उसमें बाधा डाल सकता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज बेसिकली उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करती हैं जो हमारे सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज को एफर्ट करती है। जैसे कोई भी रूल्स है कि जो भी एंटरप्रेन्योर जो नया सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग ये रूल्स है कि उन्हें ये एक्टिविटीज नहीं करनी, तो भाई फिर वो एक्टिविटीज वो नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं सो वो बैन किए जा सकते हैं या उनका जो फंडिंग है वो उनको उस चीज में नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी किस चीज पे फोकस कर रही है, ये हो जाएगा। एक दो बार रीड करेंगे। स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंटरप्रेन्योर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 5। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। मीनिंग हम हमसे पहले भी समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, जल्दी से कवर करेंगे। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो आइडेंटिफाई करता है मार्केट में नीड क्या है। ठीक है, फिर इनिशिएटिव लेता है भाई उस बिजनेस को क्रिएट करने के लिए जिस बिजनेस के थ्रू वो जो नीड या गैप है मार्केट में उसको क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। और भाई फाइनेंशियल रिस्क भी लेता है, क्योंकि आपको पता है जो भी नीड है, मान लो कोई गैप उसको पता चला कि ये गैप है मार्केट में, मान लो जैसे जोमेटो को पता चला कि ऑनलाइन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सारे आसपास के रेस्टोरेंट को कनेक्ट कर रहा हो और फूड डिलीवरी घर तक पहुंचा रहा हो। ठीक, उसको मार्केट में ये एक लगा कि भाई ये गैप है, ये नीड है, ये लोगों की जरूरत है, तो उसने क्या किया, उसने इनिशिएटिव लिया, ऐसा ही बिजनेस सेटअप कर दिया, जोमेटो ले आया।
अब उसको ये नहीं पता था कि वो चलेगा नहीं, उसने पैसा लगा दिया, सिस्टम बिल्ड कर दिया, लोगों को हायर कर दिया, भाई नहीं चला तो सारा पैसा डूबा ना, बट उसने एक रिस्क लिया इस होप में कि वो पैसा बनाएगा। तो वो जो बंदा है जिसने ये स्टार्ट किया, ये रिस्क लिया, मार्केट की नीड आइडेंटिफाई करी, ये वो कौन हो गया, वो हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक नए बिजनेस के लिए आता है, नए आइडिया के साथ आता है, बिजनेस सेटअप करता है, रिस्क लेता है और इनोवेशन करता रहता है, कुछ नई चीज लाता है, कुछ नया टेबल में सर्व करता है। ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, शी इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ऑफन सीन एज बेसिकली कुछ क्वालिटीज है ही है, इनोवेटर है, रिस्क टेकर है, नए आइडियाज के साथ आ रहा है जो मार्केट में लॉन्च कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। इसको आप क्वालिटीज में भी डाल सकते हो, ये क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए, या आप कह सकते हो ये फीचर्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हैं। पहला है विजन, भाई वो दूर का सोच पाए। ठीक है, ऑफ कोर्स आप कुछ सोचना पड़े, जैसे एलॉन मस्क है, उसने सोचा कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार की रिक्वायरमेंट होगी, जो अभी नहीं है बट आने वाले फ्यूचर में होगी, उसको ऐसा लगा, तो उसको एक क्लियर विजन था कि उसको क्या बनाना है, क्या अचीव करना है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप भी कुछ नया करना चाह रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका गोल्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मिशन क्या, सब क्लियर होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका ये विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन, वो कुछ नया करने आया है, कुछ क्रिएटिव सोचने आया है, कुछ नया नया और बेटर प्रोवाइड करने के लिए आया है, इसीलिए हम उसको एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नया कर रहा है, वही चीज नहीं कर रहा जो सब लोग कर रहे हैं। अगर वही चीज कर रहा हो तो वो एंटरप्रेन्योर ना, तो बिजनेसमैन कहलाता। बट सिंस वो कुछ नया करने के लिए आया, कुछ बेटर, कुछ एक लोगों की वैल्यू क्रिएट करना है लाइफ में, तो वो एक क्वालिटी है, एक या कैरेक्टरिस्टिक है और एक एंटरप्रेन्योर का, डेट इज इनोवेशन। रिस्क टेकिंग, भाई उसके अंदर विलिंगनेस होती है कि वो रिस्क ले पाए, अंधा रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क ले पाए ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाए। परसिस्टेंट होती है, वो डिटर्मिनेंट होता है, परसिस्टेंट होता है, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं उसके लाइफ में, जब भी उसको लगता है यार ये मैंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, मुझे बंद कर देना चाहिए या मैं ये नहीं चला पाऊंगा, बट वो ऐसा नहीं करता है कि वो बंद करके या भाग जाए। वो डिटर्मिनेंट रहता है, वो परसिस्टेंट रहता है, वो लगा रहता है कि मैं करता हूँ, कुछ नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूँ, हो सकता है ये नहीं अचीव हो रहा, वो अचीव हो जाए, या इस तरीके से नहीं वर्क कर रहा है तो उस तरीके का मॉडल वर्क कर जाए। सो उसके अंदर परसिस्टेंस होती है, क्वालिटी भी कह सकते हो। अडॉप्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, अडॉप्टेबल होता है। भाई आपको पता है मार्केट कंडीशन डायनेमिक है, मान लो आपने कोई कैफे खोला, आपने कुछ मेन्यू डिसाइड किया, ठीक है, और अब उसके थ्रू सोच रहे हो मेरा बिल्कुल नया है, ऐसे आइटम्स है जो अभी तक कोई मार्केट में नहीं सर्व कर रहा है, लाइक जैसे डोसा आया था उस टाइप पे, तो अलग अलग फिलिंग का आ गया। ठीक है, तो भाई रिस्क तो था, जिसने भाई अभी स्टार्ट किया पहले, भाई रिस्क तो लिया, कुछ नया कर रहा है, रिस्क भी ले रहा है, बट मान लो कि वो नहीं चल रहा है या एनवायरनमेंट में कुछ नया आ गया कि वो लोग अब उतना उस चीज को प्रेफरेंस नहीं देके किसी और चीज को दे रहे, तो आप में रिजिडिटी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो नहीं बनता, मैं तो यही बनाऊंगा, खाओ ना खाओ मैं यही बेचूंगा। नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको कोई लग रहा है टेक्नोलॉजी में चेंज आया या कुछ तरीके में चेंज आया तो आप अडॉप्ट करोगे। तो ये फीचर होता है कि वो अडॉप्टेबल होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, लीडरशिप स्किल होती है, लोगों को जो साथ में काम करें उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि भाई हमारे साथ ज्वाइन करो। क्योंकि यार आप जब एंटरप्रेन्योर एक जर्नी स्टार्ट करता है, एक स्टार्टअप तैयार करता है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते, उनको डर रहता है भाई इसका बिजनेस डूब गया, हम अपनी जॉब छोड़ के इसके साथ रहेंगे तो हो सकता है हमारा कोई फ्यूचर ना रहे, या फिर ये रिस्क ले रहा है तब पे नहीं कर पाएगा मैं। तो उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए इस चीज़ की कि जो लोग उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और उनको बताए कि हमारा क्या विजन है, या उनका भी जो विजन है वो हमारे विजन से कैसे अलाइन कर रहा है और हम कैसे उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, डिसिजननेस होना चाहिए, ये डिसिसिव होने चाहिए, एबल टू मेक टफ डिसीजन क्विकली एंड इफेक्टिवली। मीन्स जो भी आपके टफ डिसीजन हैं, जो बहुत लोग सोचते हैं कि हम ना लें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो टफ डिसीजंस अच्छे से, जल्दी से, इफेक्टिव तरीके से ले पाएँ। ठीक है, ये क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एक्यूमेंट, कि गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे पैसों को मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कहाँ रिस्क है फाइनेंशियल, कहाँ कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब एक फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी एक ट्रेट है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस होना चाहिए, उसे जो भी कस्टमर्स हैं उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए कि वो फुलफिल कर पाए। ऑफकोर्स आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हो तो बेसिकली वो किसी सोसाइटी को सर्व करने के पर्पज से होगी या उसकी कस्टमर को सर्व करने के पर्पज से होगी, तो आपको उसकी नीड क्या है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको पूरा करना होगा। नेटवर्किंग क्या है कि उसका फोकस होना चाहिए कि वो नेटवर्क्स और कॉन्टैक्ट बिल्ड कर पाए ताकि अपने बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस लाइन में आपका नेटवर्क होना, बिकॉज आपका अगर सप्लायर से अच्छा नेटवर्क है, आपका इन्वेस्टर से अच्छा नेटवर्क है, देन आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो उसके अंदर है ना ये नेटवर्क बिल्ड करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करने में, इकोनॉमी के ग्रोथ में, इनोवेशन ला के, जॉब क्रिएट करके, कॉम्पिटिशन को में लड़ के, उसमें बने रह के,
प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड करके। तो ये सब चीजें, ये क्वालिटीज हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है आपका एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज। ठीक है, क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या खूबियां एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। नाउ क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पे बात करेंगे। कुछ क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आते हैं क्रिएटिव आइडिया के साथ, ठीक है, रिस्क लेते हैं, लॉन्च करते हैं, बट कुछ एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कुछ अपने स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं। तो क्या क्वालिटीज है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाता है। राइट, सो वन बाय वन सारी क्वालिटीज को हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट कम विजनरी। विजनरी होना चाहिए, उसको विजन होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट कर पाए क्या करना है, क्या अचीव करना है, और क्लियर विजन होना चाहिए कि जो भी अचीव करना है उसमें पॉसिबिलिटी देख पा रहा हो। तो एंटरप्रेन्योर हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव। पता होना चाहिए भाई आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज देखिए कि उसको अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, वो वेयर अदर सी चैलेंजेस। जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि मेरा फायदा क्या होगा, ठीक है, इस चीज से मेरा फायदा क्या होगा, इस चीज से सोसाइटी का फायदा क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम लाइफ चेंज कर सकते हैं उन लोगों की। उसका क्लियर विजन होता है कि वो अचीव करना चाहता है। वो ये नहीं देखता यार इसमें चैलेंज है, अरे इसमें नहीं करते हैं, जिसमें इजी काम हो वही करते हैं, चैलेंजेस नहीं लेना चाहता हो। तो एलॉन मस्क का एग्जाम्पल है, उन्होंने फ्यूचर का एक विजन देखा कि भाई इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर है, स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर है, इसी की वजह से उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स क्रिएट किया। सो एक विजन था फ्यूचर को देख पाने का, कुछ अचीव करने का, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अचीव किया। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिस्क लेना, ठीक है, एंटरप्रेन्योर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, भाई वो ले, और उनको समझना है कि रिस्क जो है वो कुछ नया क्रिएट करने का एक पार्ट है। मतलब जब भी आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो कि वो रन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, उससे पहले किसी ने नहीं किया, आप कुछ कर रहे हो तो आपको पता नहीं है ना उसका सक्सेस रेट कितना है। तो यू हैव टू टेक अ रिस्क। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क टेकर हो। ठीक है, जैसे जेफ, उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी क्योंकि वो अमेजोन स्टार्ट करना चाहता था। उसे नहीं पता अमेजोन जो एक पहले ऑनलाइन बुक स्टोर बन के आया वो रन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि तब इंटरनेट की शुरुआत थी, तो लोग इतना ज्यादा ऑनलाइन नहीं बिलीव करते थे। तो वो भी एक उसने रिस्क लिया, ना चलता तो क्या होता। राइट, तो रिस्क टेकर होना चाहिए, इनोवेटिव, कुछ नया सोच पाए, क्रिएटिव थिंकर हो, नए आइडियाज के साथ आए, नए काम करने के तरीके के साथ आए। जैसे आप केविन और माइक का एग्जांपल देख सकते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम क्रिएट किया जहाँ पे आप एक नया आइडिया के साथ आए कि जहाँ पे आप फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप, इससे पहले कोई ऐसा ऐप नहीं था ना जहाँ पे अपनी वीडियो फोटो शेयर कर रहे हो फिल्टर के साथ, रील्स बना रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। मीन्स हाँ वो टिकटॉक वगैरह वो सब तो है, बट इंस्टाग्राम टाइप में कुछ नहीं। ठीक है, तो वो चीज एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ये सब चीजें वो लेके आए एक नया इन्वेंशन के साथ। पैशनेट होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसको अपने बिजनेस के बारे में, उसके आइडियाज से रिलेटेड पैशन होना चाहिए। पैशन होगा तभी वो अच्छा काम करेगा और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर पाएगा। विनफ्रे पैशन की मीडिया और स्टोरी टेलिंग, उन्होंने एक स्मॉल टॉक शो क्रिएट कर पाए। ठीक है, ओप्रा विनफ्रे, आई थिंक नाम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनका पैशन था मीडिया के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर जो है वो बिल्ड किया। और शुरुआत कहाँ से की, एक स्मॉल टॉक शो से। तो अगर भी ये पैशन ना होता है ये चीज करने का, टॉक शो करने का, मीडिया से जुड़ने का, स्टोरी टेलिंग का ये पैशन ना होता तो वो ये चीज अचीव ना कर पाते। तो पैशनेट डिसीजन मीन्स वो क्विक डिसीजन ले पाए, अच्छे डिसीजन ले पाए, इफेक्टिवली डिसीजन ले पाए। ऐसी सिचुएशन में भी जो अनसर्टेन, उसको नहीं पता, मतलब आपको जो सिचुएशन पता होती है कि आएगी तो उसके बारे में आपको पता है कि कैसे डिसीजन लेने हैं, बट कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे डिसीजन लेने हैं। तो वहां पे वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अगर क्विक डिसीजन भी ले रहे हो तो स्मार्ट डिसीजन हो, इफेक्टिव डिसीजन हो। A startup founder who decide to pivot their business model based on new market है, जैसे कि ट्रेंड्स है, मार्केट बदलते जाते हैं, तो जो एक स्टार्टअप फाउंडर जो जिसे पता है कि भाई ऐसी अगर अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे डिसीजन लूंगा जैसे मैं अपने आप को ढाल पाऊँ, अपने बिजनेस को रन कर पाऊँ, तो वो एक फीचर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ऑफकोर्स एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो दूसरों को इंस्पायर कर पाए, टीम बिल्ड कर पाए, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कर पाए। स्टीव जॉब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जाना जाता है एप्पल के लिए।
ठीक है, तभी वो एक ऐसा ब्रांड बना पाया और एक ऐसी टीम खड़ी कर पाई जो उस ब्रांड के पीछे काम कर रही है, लाइक आईफोन, मैकबुक एक्सेट्रा। एडॉप्टेबल भाई, एडॉप्टेबल होना चाहिए मीन्स जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जो भी चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया ट्रेंड आ रहा है, तो एडॉप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रेसिस्टेंट हो, मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा तो आप मार्केट के बाहर हो जाओगे। तो एडॉप्टेबल होना चाहिए। जैसे कि रेस्टोरेंट ओनर हु शिफ्ट टू डिलीवरी ओनली मॉडल ड्यूरिंग अ पेंडेमिक टू कीप देयर बिजनेस रनिंग। जैसे अब कोई जैसे कोविड आया तो बहुत सारे बिजनेस थे जो ऑनलाइन नहीं शिफ्ट किए, तो वो बंद हो गए। बट जो डिलीवरी मॉडल पे शिफ्ट किया, ठीक है, कि हम करेंगे, ऑनलाइन रन करेंगे इस तरीके से, तो वो वहां पे सरवाइव कर पाए। एथिकल होना चाहिए ऑफ कोर्स। आप मॉरलिटी को फॉलो करेंगे, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करेंगे, इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस करेंगे, तभी आपके कस्टमर, एम्प्लॉयज और पार्टनर आप पे ट्रस्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हु इंश्योर देयर प्रोडक्ट आर सो सस्टेनेबली एंड एथिकली, लाइक पेंटागोनिया कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल है कि पेंटागोनिया कमिटमेंट जो है कि वो इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, इन्वायरमेंट सस्टेन प्रोडक्ट बनाएगा जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, तो वो उसकी कमिटमेंट है, वो एथिकली वर्क कर रहा है उस चीज़ पे। सो ये कि एक एंटरप्रेन्योर को एथिकल होना चाहिए, ठीक है, मॉरल डिसीजंस वगैरह ले पाए प्रॉपर, जो सही है, राइट रॉन्ग उसमें डिफरेंस कर पाए और राइट डिसीजंस के टुवर्ड अपना वर्क करे, ताकि भाई कस्टमर भी उस पर ट्रस्ट करे, एम्प्लॉयज भी ट्रस्ट करें और जो भी उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी। राइट, सो हमने डिस्कस किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। इसलिए कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। Now we are going to start with this topic, that is types of entrepreneur। ठीक है, टाइप्स ऑफ entrepreneur को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 में। सो पहले वाले पार्ट जरूर देख के आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, चैनल ने सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ entrepreneur। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? देखो, पहला है इनोवेटिव। इनोवेटिव entrepreneur वो है जो इनोवेशन पे फोकस करे, ठीक है, जो कुछ नया लाने के फोकस करे, नई टेक्नोलॉजी हो, नया प्रोडक्ट हो, नई सर्विसेज हो। जैसे स्टीव जॉब, उन्होंने एप्पल फाउंड किया, ठीक है, जो को फाउंडर है उसके, उन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए मार्केट में, पहले नहीं था आईफोन, आईपैड, वो सारी चीज़ें आई। तो एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो इनोवेशन करता है। इमिटेटिव जो इनोवेशन नहीं कर रहा बल्कि जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है उनकी कॉपीज करता है। जैसे कि आप स्विगी आया तो जोमैटो ने उसको कॉपी कर दिया, ठीक है, देन ओला आया तो उबर ने उसकी कॉपी निकाल दी। देखा, वो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, वो वर्क कर रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसने भी क्या किया, उसको अडॉप्ट कर लिया। सो ये क्या हुआ, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे कि वॉलमार्ट जिसने स्टार्ट किया, उसने जो लार्ज स्केल रिटेल कॉन्सेप्ट है उसी पे ही बेस्ड उसको इम्प्रूव करके एक नया कॉन्सेप्ट निकाला वॉलमार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन से हैं जो कॉपी कर रहे हैं, इमिटेटिव है, ठीक है, तो ईजी है। इनोवेटिव जो इनोवेशन करते हैं, इमिटेटिव जो कॉपी करते हैं। फेबियन क्या है, जो बहुत ही कॉशियस रहते हैं, ठीक है, मीन्स कोई भी चेंजेस आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, उसको लेके बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत कह सकते हैं स्केप्टिकल हैं। ये नया मेथड अडॉप्ट तभी करते हैं जब इनको क्लियर हो भाई कि ज़्यादा फेलियर के चांस नहीं है, और अगर फेल हो भी गए तो बहुत ही कम झटका लगेगा, ठीक है। जैसे कि लोकल रेस्टोरेंट वो ऑनलाइन बिजनेस तभी अडॉप्ट कर रहा है जब वो देख रहा है कि उसके कॉम्पिटिटर वहाँ पे इस मॉडल में बहुत से सक्सेस गेन कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि चलो भाई सक्सेस रेट अच्छा है, मुझे लॉस कम होगा, मैं इसमें जा सकता हूँ, तो वो तब जाके मतलब कॉशियस होके डिसीजन ले रहा है। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो भाई चेंजेस को लेके रेसिस्टेंट है, मतलब वो कुछ भी नया आ रहा है मार्केट में, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे मान लो कुछ दुकानें हैं, ठीक है, अभी भी मेरे तरफ तो ऐसी दुकानें जो फोन पे ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं लेती हैं। अब ये तो एक मेथड बदल गया है ना, बट स्टिल दे डोंट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड। तो ये कौन है? ये है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। वो भाई जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस मेथड से कर रहे हैं, वैसे जैसे स्मॉल बुक स्टोर ओनर जो ऑनलाइन बुक सेल करने से मना कर देता है, बल्कि ऑनलाइन ट्रेंड है देन टू वो नहीं जाना चाहते ऑनलाइन। सीरियल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे से सीरीज में बिजनेस खोल देते हैं, ठीक है, एक चल गया फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से। जैसे रिचर्ड बैंसन का एग्जांपल ले सकते हैं, उसने मल्टीपल कंपनीज खड़ी कर दी, ठीक है, वर्जिन अटलांटिक रिकॉर्ड एंड ऑल। नेक्स्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? जो सोशल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, इसलिए कुछ नया क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आते हैं, उस पर बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। मेन मोटिव है सोशल इम्पैक्ट करना देन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे मोहम्मद अनस है, उन्होंने ग्रामीण बैंक
फाउंड किया। ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट एज इनोवेशन क्यों किया? वो इसलिए किया ताकि पुअर्स जो है उनको माइक्रो लोन मिल पाए, उनको वो पॉवर्टी से बाहर निकाल पाए, वो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर पाए, उनको फंड मिल पाए। ठीक है, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर जो बेसिकली नया कुछ ला रहे हैं बिकॉज ऑफ द social impact. Lifestyle entrepreneur start a business primarily to support a desired lifestyle rather than high financial gain. का मेन है कि वो लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं लोगों के लिए, that's why they are running a new business with a new solution, new innovation. ठीक है, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर, उसने योगा स्टूडियो खोल रखा है उन लोगों के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर की। टेक्नोप्रेन्योर कौन होते हैं? जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस सेटअप करने पे फोकस करते हैं, जो क्रिएटिव चीजें लाते हैं, इनोवेशन करते हैं, नए प्रोडक्ट सर्विसेज लाते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जैसे मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के को फाउंडर हैं, वो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। वो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं या ला रहे हैं या लाए हैं जो सोशल मीडिया को इम्पैक्ट करता है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कल्चरल एंटरप्रेन्योर जो कल्चर को प्रमोट करते हैं, आर्टिस्टिक चीजों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे फिल्म प्रोड्यूसर हु स्टार्ट एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट फिल्म दैट टेल कल्चरली सिग्निफिकेंट स्टोरी। वहीं कोई एक फिल्म प्रोड्यूसर, उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो बेसिकली क्या कर रही है, ऐसी स्टोरीज बता रही है, ऐसी फिल्म्स बना रही है जो कल्चर को, इंडिया के कल्चर हो गया, फॉरेन कल्चर को, उसके बारे में लोगों को बता रहा है। तो इनका जो इनोवेशन है, जो बिजनेस है, जो सेटअप किया है कंपनी, वो किसको लेके है? वो कल्चरल चीजों को लेके है। Next is co-entrepreneur. Start and run business in partnership with one or more individuals sharing the responsibility and risk. ये co-entrepreneur जो एक साथ दो लोग हैं पार्टनरशिप में आके बिजनेस सेटअप करते हैं, नया बिजनेस, नए मॉडल पे, नए इनोवेशन, रिस्क लेते हैं और इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है, अपने टीममेट्स को। तो ये को-एंटरप्रेन्योर जो एक साथ, मतलब से आप अकेले हो और आपके साथ भी एक जुड़ा है, आप दोनों पार्टनरशिप में कुछ नया कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हो, वो बिजनेस रन करे, वो हो गए को एंटरप्रेन्योर। जैसे कि लैरी एंड सेर्गी ब्रिन हु को फाउंडेड गूगल टुगेदर कंबाइंड देयर स्किल एंड रिसोर्स टू बिल्ड अ सक्सेसफुल कंपनी। तो गूगल ऑफ कोर्स बड़ा प्लेटफॉर्म फाउंड किया इन लोगों ने, एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया लाया, इनोवेशन किया। सो दे बोथ आर सिर्फ दो ओके, सो दे बोथ विल बी कॉल्ड एज को एंटरप्रेन्योर, राइट? इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है, और ये जरूर आएगा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। सो इसको बहुत अच्छे से समझना है। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू ऑल वेटिंग? प्लीज डू दैट, ठीक है, सपोर्ट करते हैं तो प्लीज उसको करेंगे। डिफरेंस समझ लेंगे एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो देखो, हमने एंटरप्रेन्योर को समझा इससे पहले वाले पार्ट्स में, और एंटरप्रेन्योरशिप को भी हमने स्टार्टिंग में समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब हम डिफरेंस को बस समझेंगे थोड़ा, और आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक नया बिजनेस वेंचर को क्रिएट करते हो, ठीक है, उसका एक आइडिया के साथ आते हो, उसको क्रिएट करते हो, प्लान बनाते हो, मैनेज करते हो, ठीक है, ताकि आप फाइनेंशियल सक्सेस गेन कर पाओ, मीन्स प्रॉफिट अर्न कर पाओ, इवन किसके साथ, एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ, ठीक है। जैसे आप कुछ नया लाए, जैसे कुछ भी नया, जैसे जोमेटो आया, उसने नया कुछ ओनर ने सोचा, इन्वेंशन किया, तो एक प्रोसेस के थ्रू गया होगा ना, उस बिजनेस का पूरा रोड मैप बनाया, कैसे लाएंगे एग्जिस्टेंस में, फिर एग्जिस्टेंस में लाया, फिर उसको प्रॉपर मैनेज किया, कनेक्ट किया चीजों को, देन वो फाइनली सक्सेस हो पाया। और इसमें सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया? पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आ रहा है, तो आपकी लाइफस्टाइल ना इंप्रूव हो गई और इजी हो गई, कंफर्ट में हो गई, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, जो पर्सन आइडिया के साथ आता है, जो पर्सन रोड मैप रेडी करता है, कैसे करना है, हिट करता है, मैनेज करता है चीजों को, और फाइनली सक्सेस अचीव करने के लिए एफर्ट्स करता है, ठीक है, वो कौन होता है? वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो ये हो गया ना, एक ये प्रोसेस है, मान लो ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो एक पर्सन जा रहा है वो है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर गुजरेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब और कुछ डिफरेंस आएंगे, क्योंकि अब अगर मान लो 10 नंबर में आएगा तो और भी डिफरेंस लिखेंगे, तो उसको देखो। मीनिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो इनिशिएटिव लेता है नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरता है वो पर्सन, जिससे वो एक नया बिजनेस वेंचर को स्टार्ट कर पाए, क्रिएट कर पाए,
ताकि वो फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाए और एक सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट डाल पाए। क्लियर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग की बात करें। एंटरप्रेन्योर क्या है? जो क्रिटिकल डिसीजंस लेता है बिजनेस के बारे में। भाई वो बिजनेस बना रहा है, उसने बिजनेस सेटअप करना है, उसने नए आइडिया के साथ आया, तो जितने भी डिसीजन होंगे कि हमें क्या करना है, अगर आपको फास्ट लगता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बहुत फास्ट में बोलती हूँ, तो मैं अभी इसमें क्या करूंगी, थोड़ा स्लो डाउन करके बोलूंगी ताकि आप लोग की ये कंप्लेन दूर हो जाए। ठीक है, तो जिसको लगेगा स्लो है भाई आप फास्ट कर लो। ठीक। डिसीजन मेकिंग की बात करें, एंटरप्रेन्योर मेक क्रिटिकल डिसीजंस अबाउट देयर बिजनेस। देखो, एक पर्सन जो बिजनेस क्रिएट कर रहा है नया, जो इनोवेशन कर रहा है, उसको डिसीजंस लेने होंगे ना कुछ, और बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होंगे, क्योंकि वही डिसीजन बताएंगे कि वो चीज सक्सेस होगी या फेल होगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कौन? एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है। और डिसीजन जो है वो किसके रिलेटेड होते हैं? नए क्रिएशन कर रहे हो, नया इनोवेशन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है, मैनेज कैसे करनी है, उस दौरान जो भी डिसीजन है वो एक पर्सन लेते हैं, वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाते हैं जब तक बिजनेस आप चला रहे हो तब तक। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक पर्सन के तौर पे एक्सप्लेन करना है आपको, और एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रोसेस के फॉर्म में, कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो क्रिटिकल डिसीजन लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके दौरान क्रिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं जो बिजनेस की लाइफ हर लिएंगे। ठीक है, जब तक बिजनेस चला तब तक कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेना होगा, वो आप लोगे। मोस्टली ऑन गोइंग डिसीजन मेकिंग टू इंश्योर। क्यों ले रहे हो डिसीजन भाई? ताकि आप सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाओ। इम्पैक्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर हैव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? एक इम्पैक्ट लाते हैं मार्केट में, नया कुछ लाके। ठीक है, कुछ नया प्रोड्यूस करके, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप हैज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में होता है। ठीक है, कुछ नया आप कर रहे हो, नई सर्विस और प्रोडक्ट अगर ला रहे हो, तो आपको उसके लिए लोग चाहिए होंगे, तो आप जॉब दे रहे हो कंट्री में, वेल्थ जनरेट कर रहे हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो। मतलब ब्रॉडर इम्पैक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे कि ब्रॉडर इम्पैक्ट आता है, जिससे बिजनेस के थ्रू एक इकोनॉमी डेवलप हो पाती है और सोसाइटी डेवलप हो पाती है। ठीक है, तो ये आप इम्पैक्ट में थोड़ा लिखना कि एंटरप्रेन्योर के इम्पैक्ट में लिखना कि नया कुछ क्रिएट कर रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप में लिखना कि यहाँ पे आप ओवरऑल इकोनॉमी पे ब्रॉडर इम्पैक्ट डालते हो, जॉब देते हो लोगों को, कुछ नया लाते हो, उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हो, वेल्थ क्रिएट करते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट इज ग्रोथ की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोइंग देयर बिजनेस थ्रू इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप अपने बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करता है, कुछ नया लाएगा, कुछ इनोवेशन करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, तो क्या होगी? ग्रोथ होगी बिजनेस की। देयर मेन फोकस इज ऑन द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जैसे जोमेटो आया तो उसने अपनी इनिशियल ग्रोथ पे पहले फोकस किया। जो एंटरप्रेन्योर था जिसने लॉन्च किया, उसने देखा कि कैसे हमें ग्रो करना है मार्केट में, कैसे हम पहले छोटे छोटे चीजों को करें, फिर भाई और एक्सपैंड करने के लिए या और कुछ नया लाने के लिए गोल्ड ले आओ। ठीक है, जिससे लोगों को एकदम पेमेंट करेंगे तो हम उन्हें प्रीमियम मेंबरशिप, देन डाइनिंग कनेक्ट कर दो, है ना। तो फिर वो ग्रोथ एक्सपेंशन के थ्रू जाने लग जाता है, एंटरप्रेन्योर उसमें फोकस करता है। Entrepreneurship involve creating a business that can sustain growth over the long term। और entrepreneurship एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे एक entrepreneur ग्रोथ की तरफ फोकस करा तो इससे क्या होगा? एक सस्टेन ग्रोथ आप ला पाओगे लंबे समय तक के लिए। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोकस होता है कि हम एक सस्टेन ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर पाए। ठीक है, इट इंक्लूड ऑन गोइंग मैनेजमेंट मेंटेनेंस नेसेसरी टू इंश्योर ग्रोथ इन सस्टेन। आप कैसे ग्रोथ सस्टेन कर पाओगे? ताकि जो भी मेंटेनेंस की जरूरत है, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, वो आप सही सही बैठाओगे ताकि आप मार्केट में टिके रहो। ओनरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने बिजनेस को ओन करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, उनका बिजनेस की सक्सेस में पूरा खुद का पर्सनल स्टेक होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको मैनेज किया, रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स इट। हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस है जहां पे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो, रन करते हो, सक्सेसफुल बनाते हो। तो ये प्रोसेस, यहाँ पे ओनर की बात नहीं हो रही कि कौन ओन करता है, बट ओनरशिप एंटरप्रेन्योर की तो ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर तो ओनर है ना, जिसने बिजनेस को मैनेज किया। तो यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे एक प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, ये फोकस करता है वो प्रोसेस की जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स इट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस की बात करता है जिससे आप बिजनेस को सक्सेसफुली मेंटेन करके रन करोगे। वो इसकी बात नहीं करता कि कौन ओन कर रहा है, कौन ओन नहीं कर रहा, वो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में आएगा।
रिस्क टेकिंग, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, उनके अंदर विलिंगनेस होती है रिस्क लेने की। रिस्क लेंगे तभी इनोवेशन ला रहे हैं, तो भाई रिस्क ही ले रहे हैं, तभी उनको नहीं पता कि वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, बट दे आर टेकिंग रिस्क, वाई, बिकॉज दे वांट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सो ये रिस्क लेते हैं, जो पर्सन रिस्क लेता है वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके दौरान आप रिस्क लेते हो ताकि आप बिजनेस को, जो भी बिजनेस में कुछ इनोवेशन है वो ला पाओ, बिजनेस को मैनेज कर पाओ, और जब तक बिजनेस है तब तक आप रिस्क लेते रहोगे ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक क्या करे, सस्टेन कर पाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स, आपको पता है उनकी एबिलिटी होती है वो कुछ नया लाते हैं मार्केट में, नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनका मेन फोकस क्या होता है, कुछ नया लाने का मार्केट में। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके दौरान एक ऐसा बिजनेस आप क्रिएट करना चाहते हो जिसमें इनोवेशन होता रहे, जो कुछ नया करता रहे लंबे समय तक। तो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, बिजनेस सक्सेस है या फेलियर है उसकी जो भी जिम्मेदारी है वो एंटरप्रेन्योर पे आती है। ठीक है, तो बिजनेस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप ऐसी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हो जो बिजनेस को क्रिएट करता है और बिजनेस को मैनेज करता है। तो इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोसेस में एक एंटरप्रेन्योर को लेनी होती है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में, जैसे कि फाइनेंस का कैसे मैनेजमेंट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लान्स कैसे बनाने, लीडरशिप कैसे करनी है। तो इस प्रोसेस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं, तो ऑफ कोर्स देखेंगे क्योंकि एंटरप्रेन्योर निभा रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट है फोकस की, कि एंटरप्रेन्योर फोकस करते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टर्निंग देम इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब एंटरप्रेन्योर फोकस करते हैं कि वो जो भी मार्केट में उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसको प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करें। मान लो उनको देखा कि मार्केट में कोई चीज लैक कर रही है, कोई चीज ये सर्विस नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उस सर्विस से फायदा उठाएंगे, नहीं दे रहा तो हम वो गैप को कम करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम उसी एरिया में बिजनेस डाल देंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक फोकस्ड है, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, उस प्रोसेस के दौरान आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट करते हो। तो क्रिएट करने पे फोकस करता है और बिजनेस को मैनेज करने में फोकस करता है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस वाले एक अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर बहुत ही एक हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। एक बार समझ लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस खुद से लिख के आओगे, तो ये जरूर समझो। ठीक है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाउ एंटरप्रेन्योर क्या है? एक इनोवेटिव पर्सन है जो स्टार्ट करता है और ऑपरेट करता है बिजनेस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। भाई कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का, जो एक नए इनोवेशन के साथ आया, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने बिजनेस को मैनेज किया ताकि बिजनेस प्रॉफिट कमा पाए और सोसाइटी पे असर डाले। एंटरप्रेन्योर कौन है? ये एंटरप्रेन्योर के तरह ही है, मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसके तरह है, कुछ फीचर्स हैं जो इसके पास एंटरप्रेन्योर से मिलते हुए हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है? खुद के लिए काम कर रहा है, खुद का बिजनेस बनाया उसने, खुद आइडिया के साथ आया, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, कहीं जॉब पे नहीं है वो। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज है इसलिए हमने कहते हैं वो एंटरप्रेन्योर की तरह है, लेकिन वो दूसरों के लिए वर्क करता है। A manager manages a group of staff in the existing business। और मैनेजर कौन है? जो एक ग्रुप ऑफ स्टाफ को मैनेज करता है एक बिजनेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब उसने कोई इनोवेशन नहीं किया, कुछ नए आइडिया के साथ नहीं, उसका बिजनेस नहीं है ना, वो एंटरप्रेन्योर की तरह है, बट उसका काम क्या है? एज अ मैनेजर ही मैनेजेस द थिंग्स इन द बिजनेस। ठीक है, तो कुछ आइडिया आपको अभी क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल लेंगे, एक स्टोरी लेंगे, उससे हम और क्लियर करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो स्टोरी ये है कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसको स्टार्ट किया है एक एंटरप्रेन्योर ने। नाम लेते हैं कंपनी का, टेक कंपनी है कोई, ठीक है, एक टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी, और नाम ले लेते हैं उस कंपनी का है SWNT। ठीक है, स्टडविंद निहारिका तिवारी, ये एक टेक कंपनी है। इस कंपनी को स्टार्ट किया है किसी, मैंने, ये मैं एक आइडिया के साथ आई कि मैं कुछ करूंगी। ठीक है, मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे काइंड ऑफ डिवाइस क्रिएट करनी है। मान लो ये टेक कंपनी है मेरे नाम पे, स्मार्ट होम डिवाइस, मुझे लगा ये गैप है मार्केट में, एक अच्छे एक होम में एक डिवाइस होनी चाहिए जो स्मार्ट वर्क कर रही हो। ठीक है,
कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, कुछ भी मैंने सोचा कि ये चीज होनी चाहिए घर में, तो वो स्मार्ट होम डिवाइस है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आता है वो डिटेक्ट कर लेती कौन आया है पहले ही, है ऑलरेडी, बट चलो मैंने मान लिया। ये गैप मैंने देखा कि होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी। तो मैं क्या हूँ, इस कंपनी की फाउंडर हो गई या कह दो सीईओ हो गई मैं इस कंपनी की। भाई मैं इनोवेशन के साथ आई हूँ, मैंने रिस्क लिया इस कंपनी को स्टार्ट करने का, इस कॉन्सेप्ट को लाने का और ये डिवाइस बनाने का। मुझे नहीं पता भाई सक्सेस लेगी या फेल होगी, वो रिस्क लिया मैंने, मेरा आइडिया था, इनोवेशन मैंने किया, सोसाइटी पैसा डाल रही है, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ इजी हो जाएगी इस स्मार्ट होम डिवाइस से। तो ये हो गई मैं जिसने ये इस कॉन्सेप्ट के साथ आई। ठीक है, तो मैं कौन हुई? एंटरप्रेन्योर हुई। क्यों? क्योंकि मेरा वो आइडिया था, मैंने मार्केट में गैप देखा, मैंने अपना रिस्क लिया कंपनी को स्टार्ट करने, मैंने अपने पैसे लगाए, मैंने प्रोडक्ट को स्क्रैच से बिल्ड किया। तो ये मेरा विजन था, मैंने रिस्क लिया, मैंने इनोवेशन किया, मेरी कंपनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे उसकी डिसीजन और डायरेक्शन की। सो ये कौन हो गया? ये हुआ आपका एंटरप्रेन्योर। अब इसी में बात करते हैं इंट्राप्रेन्योर कौन हो सकता है। मान लो इंट्राप्रेन्योर कौन होगा, मेरी कंपनी में किसी को मैंने, कोई एक पर्सन है जो आया जिसको मान लो सीनियर डेवलपर है, ठीक है, सीनियर डेवलपर है, वो मेरी कंपनी में सीनियर एज अ सीनियर डेवलपर वर्क करता है। मान लो आपका नाम ले लेते हैं कुछ रितेश, ठीक है, सीनियर डेवलपर की पोजीशन में मेरे कंपनी में वो काम कर रहा है। तो एज अ सीनियर डेवलपर वो मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मैंने उसको कुछ फ्रीडम दी है, जैसे कि आप नए आइडियाज के साथ आ सकते हो, मीन्स आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो मेरी कंपनी में, कुछ नया सोच सकते हो, ठीक है, कुछ नए सॉफ्टवेयर के साथ आ सकते हो जो मेरी स्मार्ट होम डिवाइस को और इनहेंस कर दे, जो मेरी सेल्स को बढ़ा दे। तो आप भी क्या कर रहे हो, मेरी कंपनी में इनोवेशन कर रहे हो जो एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है। तो मेरी क्वालिटी आपके अंदर है एक इनोवेशन की, ठीक है। रिस्क आप भी ले रहे हो क्योंकि आपको भी नहीं पता जो आइडिया के साथ आप आ रहे हो वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, ठीक है। आप एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के साथ काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप भी रिस्क ले रहे हो, आप भी इनोवेशन कर रहे हो, आप भी क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हो, आप भी अपने जो भी आपने लिया उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लेकिन आप इस कंपनी के ओनर नहीं हो। तो कंपनी का ओनर मैं हूं, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं बट आप इंट्राप्रेन्योर हो, ठीक है, क्योंकि आप मेरी कंपनी के अंदर मेरे लिए काम कर रहे हो और मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो एक एंटरप्रेन्योर के पास है वो मैंने आपको दे रखी है, वो फ्रीडम आपको दे रखी है। तो जब इस फ्रीडम के साथ कोई काम करता है वो कहलाएगा इंट्राप्रेन्योर। मैनेजर कौन है? मैनेजर मान लो मेरी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, जिसको कोई प्रोजेक्ट मैंने दे रखा है कि आपको इसके रिगार्डिंग काम करना है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी काम होगा वो करेगा। जैसे मान लिया मैंने इसको डेडलाइन दे रखी है, ठीक है, कि आपको जो स्मार्ट होम डिवाइस उसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को देखना है, कैसे बन रहा है काम, बजट देख लो, ठीक है, देख लो कि स्टैंडर्ड मीट कर रहा है वो प्रोडक्ट क्वालिटी के नहीं कर रहा है। तो आप बस ये कर रहे हो और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कनेक्ट कर रहे हो। आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप नया सोचो, ना मैंने आपको कहा कि आप रिस्क लो, वो सब आप नहीं कर रहे हो। वो जो मेरी कंपनी में बिना ओनर के कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, जो वो काम ओनर कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और मैनेजर जिसको इस तरह के काम करने दिए ही नहीं, उसको सिर्फ अपने डोमेन के काम करने के लिए दिए हैं, वो मैनेजर कहलाएगा। राइट, सो ये क्लियर हुआ आपको कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर बेसिकली आपका क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर आपको ये क्लियर हो कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है और खुद का बॉस है, ठीक है, वो किसी और के लिए काम नहीं करा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन था? जो किसी और के लिए काम कर रहा था, जो किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा था। जैसे कि मेरा एग्जांपल, वो कोई पर्सन मेरे लिए काम कर रहा था, ठीक है, और मैं उसको बदले में मैं क्या दे रही थी? रिवॉर्ड्स दे रही थी, मान लो कुछ बोनस दे रही थी कि आपने कुछ नया किया, आपने मेरी सेल्स इंक्रीज कराई नए इनोवेशन के साथ, तो मैं आपको कमीशन दूंगी या बोनस दूंगी, ठीक है। मैनेजर कौन है? जो प्रमोशन चाहता है और कॉर्पोरेट लेडर में मूव करना चाहता है, ठीक है, सीनियर मैनेजर बन जाऊं, जूनियर से सीनियर प्रमोशन हो जाए मेरा, उसका फोकस यही है, उसका मोटिवेशन यही है। तो एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन क्या है? वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, वो खुद का बॉस बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योर का क्या है? वो खुद का बॉस नहीं बनना चाहता है, वो रिवॉर्ड चाहता है। और मैनेजर क्या चाहता है? वो प्रमोशन चाहता है। गोल्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योर का लॉन्ग टर्म गोल्स है, भाई वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम कर रहा है, वो उसने अपनी कंपनी ऐसे नहीं खड़ी करी है, उसका कुछ विजन है जो आगे तक जा रहा है। एंटरप्रेन्योर एक कंपनी में भाई काम तो दूसरों के लिए कर रहा है, तो मीडियम से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके। मैनेजर डेली, वीकली और मंथली गोल की बात करता है कि डेली मुझे क्या काम दिए हैं, मुझे वो पूरे करने हैं, मंथली मेरा क्या टारगेट है, मुझे वो अचीव करना है, ईयरली मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे वो काम करना है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, फिर ये सब चीजें लिख के आना।
रिस्क की बात करें तो एंटरप्रेन्योर पूरा पूरा रिस्क लेता है भाई, उसी का कंपनी है, पैसा डूबा तो पूरी कंपनी उसी की डूबेगी। एंटरप्रेन्योर भी रिस्क लेता है, क्योंकि उसको मैंने क्या कहा है, उसको कहा है कि आप आइडिया के साथ इनोवेशन के साथ आओ, लेकिन आप रिस्क मेरी कंपनी के लिमिट्स के अंदर ही लोगे। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा रिस्क ले लोगे जिससे मेरी कंपनी डूब जाएगी, इतनी पावर मैं आपको नहीं दूंगी, वो मेरे हाथ में होगी, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और से क्यों डुबवाऊंगा अपना बिजनेस। मैनेजर कोई रिस्क नहीं लेता, उसको जो टास्क दिया बस वो वही परफॉर्म कर रहा है। वर्क की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर ऑफकोर्स दूसरों के लिए काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। मैनेजर भी दूसरों के लिए काम कर रहा है। डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर जो है वो सारे डिसीजन खुद से लेता है, उसका बिजनेस है, खुद से लेगा। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग में लेस इन्वॉल्व होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर के पास पावर है ना, डिसीजन मेकिंग वो करेगा। एंटरप्रेन्योर को मे भी पार्टिसिपेट करा जाए, मे भी पार्टिसिपेट ना करा जाए, सो इट्स अप टू entrepreneur or the owner whether they want to involve his or her or not. Manager has to agree the decision made by the superior. जिसने भी सुपीरियर, जो भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो भी डिसीजन बनाए, मैनेजर को उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे तो उसके पास है ही नहीं मैनेजर के पास कि वो शामिल हो और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए। थिंकिंग की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर फ्री थिंकर्स हैं, फ्रीली सोच सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की भी यही क्वालिटी है, वो फ्री थिंकर्स हैं, लेकिन भाई इतना उड़ना भी नहीं है। आपको कंपनी के लिए काम करो तो कंपनी की लिमिट्स के अंदर ही सोचना है, उनकी एक्टिविटी मतलब फ्री थिंकर्स हो, सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, बट जो कंपनी है उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर ही सोचना है, ठीक है। मैनेजर फ्री थिंकर नहीं है, उसको जो काम कहा जाएगा, जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेगा। फंड की बात करी जाए, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डील विद फंड रेजिंग, ऑफ फंड रेज करता है, उसका बिजनेस है, पैसे की जरूरत होगी तो फंड रेज करेगा। एंटरप्रेन्योर का फंड रेजिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, मैनेजर को फंड रेजिंग की कोई चिंता नहीं है। स्किल की बात करें तो एंटरप्रेन्योर के अंदर मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, अकाउंटिंग, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सब होती है। एंटरप्रेन्योर के अंदर, इंटरप्रेन्योर के अंदर इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाएंगी, और मैनेजर के अंदर मैनेजरियल स्किल देखने को मिलेगी। तो मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग ये आप याद रखो कि एंटरप्रेन्योर में एक्स्ट्रा लिख के आना, बाकी इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर की सेम रहेंगी। वीडियो, so now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is entrepreneurship and the environment। बहुत इजी टॉपिक है और समझेंगे entrepreneurship और environment का क्या कनेक्शन है और कैसे हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो entrepreneurship क्लियर है आपको, environment भी आपको पता है क्या होता है। देखो entrepreneurship और environment एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, और एक टर्म इसको हम पॉइंट करके बोलेंगे, दैट इज सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप या ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपको जो एंटरप्रेन्योर जो नए इनोवेशन के साथ है, नए बिजनेस सेटअप कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ये सब वो एक ऐसे तरीके का बिजनेस होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को ना हार्म करे, जो इन्वायरमेंट को और सस्टेन बनाए या ग्रीन प्रमोट करे। This concept focus on creating business that not only aim for profit but also have positive impact on the environment। देखो आप बिजनेस तो बना सकते हो, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जिससे आप तो प्रॉफिट बना रहे हो लेकिन बहुत धुआं हो रहा है, नए बिजनेस है बहुत धुआं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसा बिजनेस नहीं आपको क्रिएट करना है बस प्रॉफिट बनाने के लिए। ऐसा बिजनेस के ऐसे इनोवेशन के साथ आओ जो सिर्फ प्रॉफिट ही ना दे आपको, लेकिन एक इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट डाले, ठीक है। जैसे आप कोई ऐसे बिजनेस के साथ आ सकते हो जिसका बढ़िया सा इम्पैक्ट हो, कोई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस ला सकते हो जिसका इन्वायरमेंटल इशू एड्रेस करने में हेल्प करे। लाइक आपने कोई नया टाइप का सोलर पैनल क्रिएट कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है, लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल्स पे जो उनकी रिलायंस है वो कम हो जाएगी। या फिर एक ऐसी कंपनी बना दी जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पे फोकस करती है, इससे क्या होगा, प्लास्टिक पैकेजिंग हम स्टॉप कर दोगे, प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाएगा, आपका रेवेन्यू भी बनेगा, प्रॉफिट भी अर्न करोगे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा वो। तो ये कहता है कि ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो इन्वायरमेंट पे। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप वही एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो ऐसे इनोवेटिव बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करती है, जो या इन्वॉल्व करती है जो इन्वायरमेंट के चैलेंज को एड्रेस करे। लाइक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वाला बिजनेस है, वो इन्वायरमेंट का एक चैलेंज जो कि प्लास्टिक बढ़ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है, उससे जो जैसे गाय खा लेती है उसको दिक्कत हो रही है, या प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है तो फिर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है, तो वो एक चैलेंज है, क्या कम हो जाएगा, उसको एड्रेस करेगा। तो दीज बिजनेस ऑफन प्रायोरिटाइज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड एम टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। ये बिजनेस फोकस करते हैं कि हम ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या चीजें बनाएं जिससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना हो।
तो ये तो क्लियर हो गया सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो फोकस करती है नए बिजनेस को क्रिएट करने में, वो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में पॉजिटिव तो इम्पैक्ट डाले, मतलब प्रॉफिट अर्न करे, बट बिजनेस का जो इम्पैक्ट एक इन्वायरमेंट पे जाए वो पॉजिटिव जाए। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, काफी बल हो गया। मतलब कि सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो फोकस करती है एक नए बिजनेस को क्रिएट करने में, जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस बिल्ड करे, बट वो सॉल्यूशंस ऐसे हो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हो या इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो। लाइक आपने देखा कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बिजनेस आया, वो एक नए इनोवेशंस के साथ आया, कुछ ऐसी पैकेजिंग होगी जो बायोडिग्रेडेबल होगी, लेकिन उसने इन्वायरमेंट में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है। या एक न्यू सोलर पैनल के साथ आया हो, वो बिजनेस लाए हो, क्योंकि सोलर पैनल आपको पता है बहुत महंगे हैं, तो एक ऐसे सोलर पैनल डेवलप किए जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे लोग ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई कर रहे थे वो अब नहीं यूज करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट पे जो बुरा असर है वो कम होगा। तो ये हो गई आपकी सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। बेनिफिट या फायदे क्या है? पहला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट अच्छा है भाई। बाय फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस। ऑफ कोर्स आप सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर हेल्प कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट सस्टेन रहे, पॉल्यूशन ना हो, नेचुरल रिसोर्स कंजर्व कर पाए हम, और क्लाइमेट चेंज में भी बुरा असर न जाए। देखो इतने पेड़ काट दे रहे हो आप बिजनेस को सेटअप करने के चक्कर में, जिससे आज के टाइम में क्लाइमेट क्या है, कितनी गर्मी हो रही है, तो आप ऐसे बिजनेस पे फोकस करो ना कि ये चीजें आपको ना करनी पड़े, इन्वायरमेंट पे हार्म मत हो, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बुरा मत जाए। ठीक है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिजनेस दैट कैटर टू दिस डिमांड कैन टैप इनटू न्यू एंड एक्सपेंडिंग मार्केट। अब लोग भी बहुत कंसर्न है भाई इन्वायरमेंट को लेके, तो ऐसे बिजनेस जो इन्वायरमेंट पे इतना फोकस करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग पे फोकस करते हैं, उनको आजकल के कस्टमर भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ऐसे बिजनेस को, और वो भी चाहते हैं कि ऐसे बिजनेस ग्रो करे, तो वो ऑर्डर वहीं प्लेस करना प्रेफर करते हैं जो उनको लगता है कि इन्वायरमेंट के टुवर्ड अच्छा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आप भी ऐसा दिखेगा आपको तो आप भी खुद फोकस करोगे। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेव करते हैं आप कॉस्ट। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस सच एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग ओवर टाइम। आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे एनर्जी सेव हो रही है, जिससे आपका वेस्ट कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपकी जो बिजनेस की सेव कॉस्ट है वो सेव होगी एक समय पे। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज आप गेन कर सकते हो बिकॉज आपका बिजनेस इस सेगमेंट में डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप सस्टेनेबल चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। लाइक बाकी सब प्लास्टिक पैकेजिंग दे रहे हैं, आप पेपर पैकेजिंग दे रहे हो, तो जो इको फ्रेंडली कस्टमर है वो आपको प्रायोरिटी देंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। लॉन्ग टर्म सेविंग की बात की जाए तो हाँ, वाइल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको हाई हो, क्योंकि आपको लगे कि यार प्लास्टिक जो पन्नी है वो सस्ते में आ रही हो, जो मैं कागज का लिफाफा वगैरह दे रहा हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मेरा मतलब महंगा जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग है। जैसे कि लोअर एनर्जी, आप मान लो सोलर पैनल के यूज से कैफे रन कर रहे हो, तो आपका एनर्जी जो है वो मतलब बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम आएगा, आप इन्वायरमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट डालोगे, एनर्जी आपको अच्छी मिल रही है, सेव कर रहे हो आप। वाटर बिल्स, मान लो कि वाटर का भी कुछ आपने ऐसा सिस्टम बनाया जो इको फ्रेंडली है, तो वाटर बिल्स भी आपका कम आ रहा है, तो सस्टेनेबल है। तो लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, शॉर्ट टर्म में भले आपको लगे मेरा नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म सेविंग आपको, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इम्पैक्ट, चाहे वो इन्वायरमेंट पे हो, चाहे वो कस्टमर अट्रैक्ट करके आप ये बिजनेस पे डाल रहे हो, वो सारी चीजें। राइट गाइस, तो हमने डिस्कस किया है, होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।